Grace, grace. Praise the Lord. Hallelujah. आइए अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। कुछ देर अपनी ऊंची आवाजों में हालेलुया। हमें अब तक चलाने वाले उस परमेश्वर हालेलुया जिन्होंने हमें अब तक चलाया है, हमारे परिवार को हालेलुया। विशेष आज उन दो व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए, जो वे लोग एक कुटुंब जीवन में, एक पारिवारिक जीवन में जब प्रवेश करें, परमेश्वर की कृपा उन पर होने के लिए। आइए कुछ देर धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाजों में उस परमेश्वर की स्तुति करें। कहे परमेश्वर तू धन्य है पिता। हालेलुया। तेरे समान इस दुनिया में और कोई नहीं है पिता। हालेलुया। तेरे प्रेम के लिए हम तेरी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। We love your name Jesus। हो तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे। तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ
तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरे प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हैं। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रश्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वह उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वह आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वह राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। अभी प्रार्थना करने के लिए रेवरेंड पौलुस कांबले को आगे बढ़ो। पौलुस कांबले आपण प्रार्थना करूया. मान महिमा गौरव घेऊन गुरुमुले असणाऱ्या इच्छा देवा आज या सायंकाळी देवाप्पा या ठिकाणी देवाप्पा तुम्हाला सर्वांना एकत्रित केलेला आहे. स्मृती तुला माहीत आहे, आणि म्हणून देवाप्पा जो का देवा हा आहे देवाप्पा तो आशीर्वादित कर. आलेला सर्व देवाप्पा अपेष्ट प्रियजन नातेवाईक या सर्वांना आशीर्वादित कर. देवाप्पा वधूवरांना देवाप्पा तुझ्या आशीर्वादाने अनुग्रहाने भर. आणि देवाप्पा परमेश्वरा आजचा होणारा संपूर्ण परमेश्वरा प्रार्थना सर्व विधी देवाप्पा सर्वस्व तू आशीर्वादित कर. आणि देवाप्पा तुझ्या जवळ कर. येशूच्या नावात म्हणून बाप्पा आमेन. थँक्यू. प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सभी लोगों को बैठ सकता है, आप लोग भी बैठ सकते हैं, पास लोग भी बैठ सकते हैं। कोई पासवान लोग आगे बैठा है तो आपके लिए कुर्सी लगाए गए हैं, आपको हम आके बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिलकर प्रभु को महिमा करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीर्वाद करे। आज दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महान दया से ऐसा एक सुंदर मौका दिन अपना जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जीवन में बहुत बड़ा आनंद की बात है कि जो विवाह का दिन होता है। बहुत दिनों से हम भी प्रार्थना करते थे, प्रार्थना का उत्तर की वजह से हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है। कितना लोग विश्वास करते हैं?
प्रार्थना प्रभु सुना है। हालेलुया। तो प्रभु का जो कार्य, प्रभु की योजना के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम ये सेवकाई को करने जा रहे हैं। तो हमें मालूम है एदन बगीचा में परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया और ऐसा लगा, परमेश्वर को ऐसा अच्छा नहीं लगा या उचित नहीं है, इसलिए एक हवा को बनाया और परमेश्वर ने हवा को आदम के सामने लाया। आदम ने उनको स्वीकार किया, नर से लिया है इसलिए नारी नाम रख दिया। तो परमेश्वर की योजना है मनुष्य अकेला रहना उचित नहीं, विजय अकेला रहना उचित नहीं है। जैसे प्रभु को लगा, हमको या माता पिताओं को बहुत दिनों से लगा, लेकिन जब प्रभु को लगा तब प्रभु ने समय पर उनके लिए एक ऐसा स्त्री को प्रभु ने उनके पास लाया है, उनके सामने लाया। तो मैं विश्वास करता हूँ जरूर परमेश्वर ने इनको सृष्टि किया और परमेश्वर ने आपको सामने लाया। तो आपको विश्वास करना चाहिए, कोई कारण से इसको इनकार नहीं कर सकता है, कोई कारण से जीवन का अंत तक आपको स्वीकार करते या उसी में ही बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने आपके सामने लाया। हालेलुया। इस सेवदाई के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। समय पर, समय का कमी के कारण बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी एक दो बात आपके सामने पहले बोलकर मैं सबको स्वागत करना चाहते हैं। कुछ मराठी में ऐसे लिखा है, त्याच्यासाठी अनुरूप सहाय मी करी, त्याच्यासाठी अनुरूप सहाय मी करी। तो परमेश्वर ने सृष्टि किया। तो आपके सामने अभी कोई ऐसा कोई पूजा, ऐसा कोई रीति अपना सामने नहीं है, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर के सामने आत्मा, तो जो शरीर है लेकिन आत्मा है, ये आत्मा को परमेश्वर के हाथों से एक करना है, दो है लेकिन परमेश्वर के हाथों से। इसके लिए प्रभु का दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल करते हैं। तो परमेश्वर ने जोड़ते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने जोड़ते हैं। यही सेवदाई इधर होने जा रहे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सबको मैं स्वागत करता हूँ, खास करके ये सेवदाई को जो करने के लिए प्रभु ने जो नियुक्त किया, प्रभु का दास जेमी जैकब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और उसके साथ ही साथ कई पासमालों का नाम मेरे पास दिया है, सबका नाम बोलना नहीं चाहते हैं, जो विधि में प्रभु का दास लोगों को और जितना लोग प्रभु का दास लोगों को और जितना भाई बहन लोग इसमें बढ़ा है, सबको यीशु मसीह के नाम में ये सेवदाई में स्वागत करते हैं। हालेलुया। और खास करके इसको स्वागत करने का कोई जरूरत नहीं है कि विजय नबीला के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने योजना किया, उसको भी यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। हालेलुया। और गीतों के द्वारा जो आराधना करते हैं, कोयर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उनको भी यीशु के नाम में ये सेवदाई के लिए स्वागत करते हैं। और कई लोग इसमें शामिल हैं, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसमें जितना लोग प्रार्थना किया, जितने लोग तैयार किया और सेवदाई के लिए सब कुछ योजना काम बनाया, सारे लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मैं स्वागत करते हुए मैं मेरा बातों को इधर बंद करना चाहते हैं। अभी एक स्पेशल सॉन्ग है, सॉन्ग नंबर 4, कोयल एक गीत अपना सामने गीत हम मिलकर प्रभु का स्तुति में आराधना करेंगे और उसके बाद आगे का सेवदाई हम बताएंगे। हालेलुया।
करने के लिए प्रभु ने मदद की, इसलिए धन्यवाद। अभी ये विवाह का एक सबसे मूल्य यही बात है प्रभु का वचन के लिए। आप सभी लोगों को एक हम इसलिए बुलाया है कि विवाह सेवदाई में शामिल होने के लिए, लेकिन ये सेवदाई में सबसे मूल्यता हम प्रभु का लोग, प्रभु का मंडली वचन को देता है। वचन में क्या है, इसके हिसाब से शादी होता है, इसके हिसाब से जीवन होता है, इसके हिसाब से आराधना होता है, इसके हिसाब से बाकी सब कुछ होता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है उसके बारे में आपके सामने कुछ बताना चाहते हैं। प्रभु का दास मैसेज के लिए नियुक्त किया है रेवरेंड पॉल लाते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री में से कई पासवान लोगों को ऐसा नंबर दिया गया है। एफिसियों की पत्री में से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उसके लिए भंडारी रेवरेंड पौलुस कुंबले, रेवरेंड सैमसन, ये सब लोगों को जो नंबर दिया है इससे पहले से लेकर आपको पढ़ सकते हैं। पहला नंबर आपका। यावेळेस आपण देवाचं वचन ऐकूया। पवित्र शास्त्रातून पौलाचे एफिसकरास पत्र त्याचा 5वा अध्याय 21 ते 24 पर्यंतची वचने आपण यावेळेस वाचन करूया। ख्रिस्ताचे भय बाळगून एकमेकांच्या अधीन असा, ख्रिस्ती कुटुंबाचा जीवन कर। बायकांनो, तुम्ही जशा प्रभूच्या अधीन तशा आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन असा, कारण जसा ख्रिस्त मंडळीचे मस्तक आहे तसा नवरा बायकोचे मस्तक आहे, तसेच ख्रिस्त हा शरीराचा तारणारा आहे। जशी मंडळी ख्रिस्ताच्या अधीन आहे तसे बायकांनीही सर्व गोष्टी आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन असावे। वाचलेले सर्व वचने देवबाप आमच्या आध्यात्मिक जीवनासाठी आशीर्वादित करो। त्याच्या नावाला मान, सन्मान, महिमा आणि गौरव आतापासून सदा सर्व काळ असो। आमेन। पुढील वचन आहेत, पत्नीनो, ज्याप्रमाणे ख्रिस्त मंडळीवर प्रीती करतो तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर निस्वार्थ प्रीती करा। त्याने तिच्यासाठी स्वतःला दिले, यासाठी की त्याने तिला देवाच्या वचनरूपी पाण्याने धुवून स्वच्छ करून पवित्र करावे, यासाठी की तो मंडळीला स्वतःसाठी गौरवी वधू म्हणून सादर करील। तिला कोणतेही डाग नसेल किंवा सुरकुती किंवा कोणत्याही प्रकारची अपूर्णता नसेल, तर ती पवित्र व निर्दोष असेल। या प्रकारे पतींनी सुद्धा आपल्या पत्नीवर असेच प्रेम करावे जसे ते स्वतःच्या शरीरावर प्रेम करतात। जो कोणी त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर प्रेम करतो तो स्वतःवर प्रेम करीतो, कारण आतापर्यंत कोणी आपल्या शरीराचा द्वेष केला नाही, उलट तो त्याचे पोषण करतो, त्याची काळजी घेतो, ज्याप्रमाणे ख्रिस्त मंडळीचे पोषण करतो व काळजी घेतो, कारण आपण त्याच्या शरीराचे अवयव आहात। सांगितलेला शास्त्रपाठ इथे समाप्त होतो। पुढील शास्त्रपाठ। प्रेज द लॉर्ड। आपण एफिसकरास पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 31, 32 आणि 33 हे वचन ऐकूया। यामुळे पुरुष आपल्या आईबापा सोडून आपल्या बायकोला जळून राहील आणि ती उभयता एक देह होतील। हे गुज मोठे आहे, हे मी ख्रिस्ताविषयी व मंडळीविषयी बोलतो। तथापि तुम्ही प्रत्येक जणाने जशी स्वतःवर तशी आपल्या बायकोवर प्रीती करावी आणि बायकोने आपल्या नवराची भीड राखावी। प्रभु या वचनाला आशीर्वादित करो। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन के लिए हम प्रभु को महिमा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। ये वचन के आधार पर परमेश्वर का दास प्रभु का वचन से हमको बताएंगे। रेवरेंड पॉल लाते को मैं उसके लिए स्वागत करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे
आए हुए तमाम सारे मेरे भाई बहनों को, माता पिताओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आपके चेहरे बहुत सीरियस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम दफन भूमि में बैठे हैं। नहीं, ये तो बहुत मौका, अवसर, खुशी का है। सब ज़रा हंस के दिखाइए, सीरियस मत हो जाइए। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? सब हंस के दिखाइए। ये मौका आनंद और खुशी का है, विशेष करके हमारे लिए भी है और विजय और नबीला के लिए भी है। यहाँ पे पास्टर जेमी जेकब और इस प्रोग्राम के चेयरमैन पास्टर सिटी जेकब, विशेष करके रेवरम भंडारे, पौलुस कामले और सैमसन से बहुत सालों के बाद हम मिल रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। और विशेष करके पवार आंटी, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया, बुलाया प्रभु के वचन से बात करने के लिए। आवाज़ आ रही है क्या सबको? सही तरह से आ रही है क्या? जल्दी बोलो। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। तो आज मेरे पास छोटा सा एक मैसेज सबके लिए है। विशेष करके आज तो जिन लोगों के वजह से हम यहाँ पे आए हैं तमाम, मैं तो बदलापुर से यहाँ पे आया हूँ, ट्रैफिक से जाम करके यहाँ तक आया हूँ। तो जिसके वजह से, जिनके वजह से मैं आए हुए दोनों विजय और नबीला को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे के जीवन के लिए जो नया पारिवारिक जीवन शुरू कर रहे हैं, आज के समय में हम उसके गवाह होंगे। प्रभु है उसका गवाह है। तो आज मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ नबीला और विजय के लिए। वैसे तो आप सबके लिए ये मैसेज है। आज तो ये सुनने के ज़्यादा मूड में नहीं है, कि अलग मूड में है, लेकिन फिर भी सुनो भाई, आगे जा रहे हैं हम। प्रेस का प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे जो है 3 प्रकार के लोग बैठे हुए मेरे सामने। 3 प्रकार के लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा होके, जिनके बच्चे भी हो गए, बाल बच्चे भी हो गए, अभी सिर्फ आखिरी वक्त गिन रहे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे पहले लोग बैठे हैं। दूसरे लोग वो है जो अभी ढूंढ रहे हैं, किसी को तो भी ढूंढ रहे हैं। और तीसरे लोग यहाँ पे हैं, अभी पारिवारिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं इन सारे लोगों के लिए ये मैसेज, ये संदेश है छोटा, इसका थोड़ा सा ये साउंड थोड़ा ठीक कीजिए। हमेशा हमेशा बेस कम कीजिए। ये यस, हालेलुया। तो ये 3 प्रकार के लोगों के लिए आज का संदेश है मेरा। देखिए, अगर ये दोनों पत्थर के टुकड़े रहते तो हम उनको सीमेंट से जोड़ देते। अगर कांच के टुकड़े रहते तो फेविक्विक से जोड़ देते। लकड़े के टुकड़े रहते तो फेविकॉल से जोड़ देते, है ना। और लोहे के टुकड़े रहते तो हम वेल्डिंग से जोड़ देते। लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो 2 आत्मा है। इन दोनों आत्माओं को जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई दुनिया की ताकत इनको जोड़ नहीं सकती, परमात्मा के सिवा। ये 2 आत्मा है और ये दोनों को जोड़ने के लिए परमात्मा, यही है परमेश्वर की आत्मा। मलाकी 2:14 में लिखा है कि तेरे और तेरे स्त्री में, पुरुष को कह रहा है, तेरे और तेरे स्त्री में परमेश्वर गवाह है। आज इस समय में परमेश्वर गवाह है आपके इस पारिवारिक जीवन के लिए। हालेलुया। तो मैं इनके लिए चंद बातें मैं रखना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने पहला परिवार की स्थापना तो परमेश्वर ने की है। बाइबल कहती है धरती के ऊपर पहले परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की है, जहाँ पे परमेश्वर ने एक पुरुष को और स्त्री को निर्माण किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वहाँ पे उस पुरुष की जाति, उस स्त्री की जाति, समाज कोई देखा नहीं, वहाँ पे नहीं था। सिर्फ पुरुष और स्त्री थी शादी के लिए, परिवार के लिए। आज भी यहाँ पे जाति समाज वगैरह देखा जाता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ शादी भी के लिए एक पुरुष और एक स्त्री चाहिए, और वो यहाँ पे है। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं इनके लिए 4 बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे और एक ही बीवी है मेरे लिए, पर मेरे को दया से सैमसन जानते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, आपके लिए भी है, तो मैं इनको शादी के ABCD सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ? जल्दी से जल्दी सिखाना चाहता हूँ। 4 बातें ABCD सिखाना चाहता हूँ। अभी शुरू कर रहे हैं ना पारिवारिक जीवन, तो शादी के बारे में तो ABCD मालूम नहीं होगी, ABCD शुरू होगा ना पारिवारिक जीवन। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पहले जो ABCD के 4 अक्षर होते हैं, उसमें का पहला जो अक्षर है ना, A, इंग्लिश में उसको कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करो। एक्सेप्ट का मतलब है मराठी में, हिंदी में स्वीकार करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विजय और नबीला
आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे को निर्णय करके पहले से अपने दिल को एक दूसरे को दे के आपने नियुक्त करके विचार करके आप दोनों एक साथ आए हैं। आगे आपका बड़ा जीवन सामने है। ये शादी करना या ब्याह को पारिवारिक जीवन में शुरू करना कोई कठिन बात नहीं है। उसके लिए हम सब आए हैं तमाम आपको पारिवारिक जीवन में भेजने के लिए। लेकिन उसके बाद का जो जीवन है ना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज़ गॉड। वो हम आपके साथ में हमेशा नहीं रहेंगे, आप दोनों साथ रहेंगे। तो दोनों साथ रहने के लिए अगर आपके पारिवारिक जीवन में खुशी है, आनंद आना है, अच्छी तरह से आपके जीवन में पारिवारिक जीवन में सही तरह से शांति और तृप्ति रहना है तो एक दूसरे को स्वीकार करो। एक दूसरे को स्वीकार करने का मतलब क्या है? एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करो, एक दूसरे के बातों को स्वीकार करो, एक दूसरे के निर्णय को स्वीकार करो, एक दूसरे के अपने आप को जो बातें हैं उनको स्वीकार करो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाता है कि पति पत्नी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो टूथपेस्ट होती है ना हमारे अंदर, कोलगेट 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 सबको मालूम है, टूथपेस्ट रहती है। तो उसको अगर टूथपेस्ट को निकालना है, मैं हिंदी में इसीलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग हिंदी वाले यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो मराठी में मैं अच्छा बात करता हूँ और मलयालम में मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं मलयाली आदमी हूँ, 99% मलयाली आदमी हूँ। मेरी बीवी केरला की है तो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में इसीलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग हिंदी यहाँ पे। टूथपेस्ट निकालने के लिए काम क्या है? टूथपेस्ट बाहर आना चाहिए, इसीलिए उसको दबाना चाहिए। तो पति कहता है कि पीछे से अच्छी से दबाओ, ये सही तरीका है। तो टूथपेस्ट निकाली, बीवी बोलती है कहीं से भी दबाओ, टूथपेस्ट निकालने का मतलब है बीच में से दबाओ, पीछे से। पति बोलता है नहीं, पीछे से दबाना चाहिए, सही तरीका है। वो कहती है नहीं, बीच में से दबाओ। तब टूथपेस्ट निकालना, ये थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन ये इतना बड़ा झगड़ा हो गया उनका। स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहा है मेरी बात मानना है, वो कहती है नहीं मेरी बात मानना है। बाइबल कहती है ओ पत्नी ने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? पत्नी नहीं स्वीकार कर रही है, पति भी नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि जो सही तरीका है मैं बताता हूँ। इसकी वजह से क्या है? दोनों की बातें नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ आगे चल के आपको एक दूसरे के बातों को, विषय को, निर्णय को, डिसीजन को, सारे चीज़ों को आपको स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट ईच अदर, एक दूसरे को स्वीकार करो। अभी तो आपने एक दूसरे को स्वीकार किया, लेकिन विचारों को आगे चल के बहुत सारे बातें जीवन में आएंगी, उसको क्या करो? स्वीकार करो। दूसरा है बी, ABCD का दूसरा क्या है? आप लोग मेरे साथ है क्या? सब लोग हाथ उठाइए पीछे से। ये पवित्र पवित्र विधि है, ये कोई तमाशा या कोई ये नहीं है, ये आप परमेश्वर की उपस्थिति है। कितने लोग मेरे साथ हैं? बी यानी कि बिलीव, बिलीव, विश्वास करो एक दूसरे के ऊपर, विश्वास करो। दुनिया में सबसे ज्यादा घटस्फोट, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा परिवार टूटता है, वो क्या है? विश्वास न होने की वजह से। शायद ये विजय काम को जाएगा, बाहर जाएगा, आप अकेले रहेगी, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उसके चाल चलन के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं है वो परिवार टूट जाता है। कितने परिवार टूट गए हैं जहाँ पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। विजय को भी नबीला के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, तभी आपका जीवन सही तरह से आगे जाएगा। जहाँ पे थोड़े भी शक आपके जीवन में आ जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ शक की कोई दवा इस दुनिया में अभी तक बनी नहीं है। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो ना जल्दी। यहाँ पे अगर कोई भाई और बहन पारिवारिक जीवन में अगर शक के वजह से झगड़ा कर रहा है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ वो शक अपने जीवन से निकाल दीजिए। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक दूसरे पर विश्वास करो, भरोसा रखो। तीसरी बात है सी, सी का मतलब क्लीव, क्लीव का मतलब है जुड़े रहिए। क्या कहिए? बोलो ना जल्दी। जुड़े रहिए, आत्मा से जुड़े रहिए, शरीर से जुड़े रहिए, हमें विचारों से जुड़े रहिए। समझ में आता है कि नहीं? एक जगह पे मैं संदेश दे रहा था, तभी आदम हवा की बात आ गई थी। आज जब बात आ गई तो मैंने सुना था कि एक पति 1 साल तक अपने पत्नी से बात नहीं कर रहा था और पत्नी अपने पति से बात नहीं कर रही थी। वो क्या कर रहे थे? बच्चों को बीच में ला रहे थे।
अभी पति को पानी चाहिए तो वो बेटे को कहेगा इधर आ जा, तेरे माँ का बोल पप्पा को क्या चाहिए, पानी चाहिए। बेटा जाएगा बोलेगा मम्मी पप्पा कहता है पानी चाहिए, तो वो कहती है पप्पा को बोलना जाके उठ के लेना। और फिर मम्मी को कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, तो बेटी को कहती है जा अपने पापा को, मम्मी कहती है कि पैसा चाहिए। एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, विचार से जुड़े नहीं, हृदय से जुड़े नहीं, शरीर से जुड़े नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँ एक दूसरे से जुड़े रहिए। परमेश्वर कहता है एक शरीर एक तन हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, अभी नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? जुड़े रहिए, एक दूसरे से अलग मत। बाइबल कहती है प्रार्थना के सिवा आपको अलग रहने की अनुमति परमेश्वर नहीं देता है। समझ में आता है कि नहीं? पहले क्या है, स्वीकार करो, दूसरा क्या है, भरोसा करो, तीसरा क्या है, जुड़े रहिए। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर ने जोड़ दिया वो कोई तोड़ नहीं सकता है, जो परमेश्वर ने जोड़ा है वो कोई तोड़ नहीं सकता है। मलाकी की किताब में कहता है परमेश्वर का नफरत है, घटस्फोट को नफरत करता है परमेश्वर। आमीन। जुड़े रहिए कि आगे चल के आपका बहुत परेशानी को सामना करना पड़ेगा, बहुत आपके जीवन में अप्स और डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको जुड़े रहना है। और तीसरी बात है डी का मतलब है डेडिकेट। डेडिकेट का बोलना है समर्पण। अपना जीवन को समर्पण कीजिए, डेडिकेट कीजिए अपने जीवन को। कलीसिया के लिए डेडिकेट कीजिए, प्रभु के सेवा के लिए डेडिकेट कीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पण कीजिए, अपने परिवार के लिए समर्पण कीजिए, अपने समाज के लिए समर्पण कीजिए। जहां आप काम करते हैं वहां पे भी डेडिकेशन रखिए। जैसे आप ये करेंगे, समर्पित रहिए परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, अपने पास्टर प्रभु के दासों के साथ समर्पित रहिए। डेडिकेट करना अपना जीवन, अपना पैसा, अपना धन, अपना काम, अपना टैलेंट, अपना विचार, अपना समय, अपना परिवार, अपना सुख, अपना आनंद समर्पित कीजिए परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये चार बातें अपन करेंगे ना, ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत बातें हैं, समय लगेगा। ये चार बात करो विजय नबीला, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख दे देता हूँ, आप आनंद से अपना परिवार जिएंगे। मुझे अभी 29 साल हो गए शादी होके, लेकिन आज तक मैंने ऐसी उंगली भी मेरे बीवी को नहीं मारी, ऐसी भी लगाई नहीं, आंखों से भी नहीं किया। हमारी भाषा है, आंखों की भाषा है। काय की भाषा है? बोलो ना जल्दी। अपने बीवी को इस तरह से सिखाओ, इस तरह से उनको प्यार करो, अपने आंखों की भाषा सिखाओ। मैंने आंखें दिखाई तो उसको पता चलता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ में आता है कि नहीं? आज तक हमने कभी मारा नहीं, उन्होंने भी कभी मुझे गुस्से से कुछ नहीं कहा। आजकल तो अभी फैशन हो गया है कि आदर और सम्मान की बातें तो नहीं रहती है। एक पास्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, पास्टर साहब है क्या? तो उनके बीवी ने फ़ोन उठाया और बोले मैं बोला पास्टर साहब किधर है? वो बोल रही है वो तो सो रहा है, मराठी मध्ये तो झोपला आहे आणि तो सिनियर पास्टर आहे। मी म्हटलं एका पाळकाची पत्नी, एका घरामध्ये मी प्रार्थनेसाठी गेलो असताना पाळकाची पत्नी बसली होती। मी विचारतो पास्टर कुठे गेले? गेला असेल तिकडे मरायला कुठं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, एक दूसरे का आदर सम्मान करो। प्रेज द लॉर्ड। आनंद से आप जीवन जिएंगे। आज तक हमने कभी झगड़ा नहीं किया, समझ में है ना? तो परमेश्वर आपको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। छोटा सा मैसेज था, बहुत बातें हैं बताने के लिए। एक दूसरे को स्वीकार करेंगे ना, माता पिता को कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा ना नबीला? हाँ, कोई आपके साथ नहीं आएगा, आपको ही सुलगाना है। जो भी होगा आपको ही सुलह करनी है, आपको ही मिटाना है, आपको ही सुलगाना है, आपको ही बुझाना है। कोई नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर आएगी पवार आंटी के पास जाएगी, देखो देखो बेटा ऐसा कह रहा है, विजय ऐसा कह रहा है। नहीं, आप दोनों को ही आगे चल के क्या करना है। ये दुनिया बहुत बुरी है, 5-5 मिनट में दुनिया क्या है बदल रही है। दुनिया में बुराई बहुत आ रही है। ऐसे ही दुनिया में आप अपना पारिवारिक जीवन शुरू कर रहे हैं, संभाल के रहिए। प्रभु आपको आशीष करें, प्रभु आपको सहायता करें आगे वाले जीवन के। धन्यवाद मुझे ये मौका दिया, थैंक यू, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन।
थैंक यू पास्टर। प्रभु के दास के द्वारा बहुत सुंदर वचन को हम सुनने के लिए प्रभु ने अपना जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कितना भी बड़े संदेश देने से भी ये विजय और रबिल्ला कितना सुनेंगे कुछ पता नहीं, इतने अच्छी बात है। तो अभी हम 3 प्रकार का लोग हैं, जो शादी हो चुका है और कुछ लोग अभी शादी करने वाले हैं, अभी आज शादी प्रवेश करने वाले, ये 3 प्रकार का लोग। भी शादी हो चुका है इसी व्यक्तियों को अगर पूछे तो अगले जमाने में ये आपका पति को या आपका पत्नी का साथ में देगा तो क्या जवाब देगा? नहीं, सॉरी, है क्या नहीं? कई लोग हाँ बोलेंगे, कई लोग ना बोलेंगे। देखिए, जीवन में जो कुछ अवस्था आते हैं उसमें साथ में मिलकर सहन करना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इनके लिए इन लोगों को भी प्रभु आशीर्वाद करे। अभी अपने सेवदाई का जो मूल्य भाव की ओर जा रहे हैं, उसके पहले हमें प्रभु का वचन में प्रार्थना करना है। पास्टर ब्रदर नेल्सन, हाँ ब्रदर नेल्सन आगे आके प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मतलब प्रभु का दास ने जो वचन बताया है, वचन के हिसाब से इनको जीवन बिताना है और आगे का सेवदाई का आशीर्वाद, इसके लिए भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। उसी समय ब्रदर नेल्सन अभी प्रार्थना में हमें मदद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम सबों को इस प्रकार यहाँ एकत्र होने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रति आपका प्रेम, आपका दया करुणा के लिए। हम जब पापी ही थे, हम आपसे दूर गए थे, जब हमने आपको नहीं ढूंढा, हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। अब अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, हमारे बदले कलवरी के क्रूस पर मृत्यु का दंड उठाया, हमारे लिए मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ये जो हमारे बच्चों के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। अलग अलग घरों में उसका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, पढ़ाई हुआ, आपने उसको अब तक मदद किया, संभाला। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसा हम सुन रहे थे, बुराई से भरा हुआ एक संसार में, एक पीढ़ी के बीच में परमेश्वर का भय मानते हुए, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के रास्ता को पहचानते हुए, यीशु मसीह से प्रेम करते हुए, आपको ग्रहण करते हुए जीवन बिताने के लिए इन दोनों को सहायता किया। धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी वो विवाह के लिए हम आए हैं। हम सुन रहे थे किस प्रकार उन्हें आपस में प्रेम करना है, आपस में सहयोग करना है, आपस में क्षमा करना है, आपस में एक साथ आगे बढ़ना है। प्रभु जी, हम जानते हैं इस बात को, मनुष्य के रूप में हमारे अंदर कमजोरी है, लेकिन आप हमें बलवंत करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है इन बात हमारे प्यारे बच्चों को आप मदद करें, आशीषित कीजिए प्रभु जी। आज जो निर्णय वो लेते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आप उनको हर प्रकार का बलवंत रखिए, आशा दीजिए, विश्वास दीजिए कि जो कदम वो रखते हैं वो कदम आगे विजयी के साथ, पवित्रताई के साथ, समझौते के साथ, आपस में प्रेम करते हुए, आपस में एक दूसरे का बोझ को उठाते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, दोनों परिवार के लिए, दोनों कलीसियाओं के लिए और सारे मनुष्य जाति के लिए, समाज के लोगों के लिए एक के रूप में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। आगे की सेवागाई को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आपको दासों को इस्तेमाल कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक को सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिताजी, आमीन।
आगे का जो समुदाय है पास्टर जिमी जेकब जो टेंट ऑफ मीटिंग मिनिस्ट्री का स्थापक प्रेसिडेंट है, उसके साथ उसका आत्मिक पिता भी है। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आगे का सेवदाई के लिए मैं उनको स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चेक चेक चेक। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारे बच्चे जगह पे बैठेंगे सब लोग। या एक आत्मिक सेवकाई का समय है, इसलिए माता पिता लोग अपने बच्चों को कृपया करके जगह पर बिठाएं। जरूरी है तो उस तरफ से अपने बाथरूम या पानी के लिए सिर्फ लेके जाएं। आगे का 15-20 मिनट का समय आप सबके ध्यान को यहाँ मैं खींचना चाहता हूँ। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। बहुत ही आशीषित परमेश्वर के वचन आज हमने सुना। मंच पर चेक चेक। मंच पर मौजूद परमेश्वर के दास लोग, विशेष करके इस सेवकाई के चेयरमैन प्रभु के दास पास्टर सीटी जेकब और परमेश्वर के तमाम प्रभु के दास लोग, पास्टर पॉल लाते, भंडारी पास्टर सोलापुर से आए हुए प्रभु के दास लोग, सभी पासवानों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सभी असेंबली के ब्रदर्स लीडर्स के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया के लोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। टेंट ऑफ मीटिंग कलीसिया के सारे परिवारों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार से प्रेम करते हुए इस शादी को आशीषमय मंगलमय बनाने के लिए तमाम जगहों से आए हुए सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। समय हमारा ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। हम शुरुआत काफ़ी लेट किए हैं, इसलिए करीबन 1 घंटा यहीं पर ख़त्म हो गया है। लेकिन जो मुख्य चीज़ जो है वो हम प्रभु के वचन हम सुने हैं। अब हम प्रभु के सेवकाई की और इस शादी की सेवकाई की ओर हम जाएंगे। लेकिन उसके कुछ पहले अभी तक हमने पति पत्नी के जवाबदारियों के विषय में हमने सुना। मैं शादी के विषय में कुछ बातों को कहकर सीधे सीधे इस शादी के सोलमनाइजेशन की ओर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन सबोपदेश उसका 4 अध्याय उसका 12 में लिखा है, अ 3-fold cord इज नॉट क्विकली ब्रोकन। अर्थात हिंदी में जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी टूटता नहीं है। ते 3 भाग वडून केलेला दोरी सारखे असतात, ती दोरी तोड़ने कठिन असते। तीनों भाषा में मैं बताया ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आए। आज यहां पर आप देखेंगे प्रभु के दास ने कुछ समय पहले बताया कि सबसे पहला शादी कहां हुआ था? एदन वाटिका में। एदन वाटिका में जब शादी हुआ वहां पे आदम और हव्वा का शादी हुआ। किसने शादी कराया? परमेश्वर ने शादी करवाया। कोई पास्टर नहीं थे, कोई रेवरेंड नहीं थे, कोई भी बिशप भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। कोई हार पहनाने के लिए भी नहीं था, कोई अंगूठी पहनाने के लिए भी नहीं था। अगर हम उस जमाने में रहते तो हम बोलते हैं परमेश्वर ये क्या है? शादी है क्या? ये कोई शादी है? आपने बस 2 जन को जोड़ दिया और बोला कि हो गया शादी। तो यहां पर भी मुख्य तौर से बच्चे लोग ध्यान देंगे, मुख्य तौर से यहां पर परमेश्वर इस शादी को आशीर्वाद करना है, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। परमेश्वर के आशीर्वाद का बिना का शादी वो शादी नहीं है। इसलिए यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी टूटता नहीं है। विजय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नबीला तुमसे ज्यादा किसी और से प्यार करते, पता है क्या आपको? और नबीला, विजय तुमसे भी ज्यादा किसी से प्यार करता है। दुनिया ये सवाल पूछेगी तो शायद मुझे पत्थर मारेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर एक मसीही परिवार शादी में जुड़ता है तो उस परिवार का पुरुष और स्त्री को परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम करना है।
और वो परमेश्वर नाम का वो पहला डोरी अपने जीवन में बंधेंगे, तब सही तरीके से उनका हृदय जुड़ पाएगा। बाइबल में लिखा है विवाह जो है, शादी करना सबके लिए मान्य है। समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? सभी के लिए मान्य है, योग्य है। कोई भी समाज में ये नहीं अंगीकार किया जाता कि एक लड़का और लड़की अकेले हमेशा घूमते रहे, जो अनजान एक लड़का लड़की हमेशा एक ही घर में रहे। कोई भी समाज नहीं चाहता। हर समाज चाहते अगर एक लड़का और लड़की को अगर प्यार है, प्रेम है, तो इस बातों को अपने माता पिताओं से बताएं और इस विषय को समाज के लोगों से बताएं और विवाह करें और फिर शादी करके जो जैसा जीना है जियो। लेकिन तब तक के लिए कुछ भी करेंगे तो तिरछी नजर से सब देखने लगेंगे। इसलिए हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए विवाह बहुत ही सम्मान्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी परमेश्वर नाम का ये धागा से आपका विवाहिक जीवन जुड़ना जरूरी है। और याद रखो, कोई कोई संप्रदाय में हम देखते हैं शादी के समय पर क्या करते हैं ना, साड़ी से एक धागा बांधते हैं। यहां पर भी एक धागा बंध रहा है, लेकिन विश्वास से बंध रहा है। यहां पर कोई वास्तविक तौर से कोई धागा बंधते हुए आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन विश्वास से जब हम प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर, तो परमेश्वर उनके हृदयों को क्या कर रहा है, बांधने वाला है। प्रिय बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आज परमेश्वर जो नॉट बांध रहा है, जो गांठ आपके जीवनों को बांध रहा है, वो गांठ को आपका नौकरी कभी भी खोलने ना पाए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को इतना काम है, मैं कैसे तुझे देख पाऊं, मैं इतना दिन भर नौकरी करके आता हूं, मेरा जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, घर पे खाना आना जरूरी है। तुम्हारा नौकरी तुम्हारा विवाहिक जीवन का गांठ को निकालने ना पाए। नंबर 2, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको संतान देंगे करके हम आशीर्वाद करते, प्रार्थना करते हैं। आपके संतानों के वजह से आपका ये गांठ कभी भी हल्का ना होने पाए, टूटने ना पाए। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं बच्चों को संभालूं क्या, तुझे संभालूं? मैं कहता हूं परमेश्वर ने जोड़ा है आपको, तो पहले आपको आपके पारिवारिक जीवन को बनाए रखना है। मैं केवल इनसे नहीं बात कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा यहां बैठे हुए कुछ लोगों से भी बात कर रहा हूं। कोई इश्कबाजी करने वाला, काम पे रुकने वाला लड़का या लड़की आपके इस धागे को निकालने ना पाए। नो फ्लर्टी co-worker should ever untie the knot that God has bonded in your life today. कोई लोगों के जीवन में, कोई लोग के जीवन में माता पिता रहते हैं जो उनके धागे को अलग करने का हम लोग ट्राई करते बच्चे, अरे कोई भी परेशानी है तो हमारे पास लेके आओ। नहीं, कोई भी परेशानी है तो परमेश्वर के पास पहले लेके जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी किसी को बताना नहीं है, पहले प्रभु के पास लेकर जाओ, क्योंकि बांधा किसने? परमेश्वर ने। कोई दोस्त या कोई वस्तु भी, नॉट एनीथिंग शुड एवर अनटाई द नॉट दैट गॉड हैज ब्रॉट टू योर लाइफ। मैं आप लोग के सामने बाइबल के अंदर के कुछ परिवारों को सामने लाना चाहता हूं। एक एक वचन निकालने को समय नहीं, आप सब परिचित कुछ परिवार है। पहला परिवार है आदम और हव्वा का परिवार। आदम और हव्वा का परिवार आप देखोगे जब शुरुआत किया तो वे लोग क्या किए, आपस में एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट किए क्या अप्रिशिएट? आदम ने क्या बोला, ये तो मेरा हड्डी है। अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना शुरू किया। कई सारे परिवार लोग क्या सोचते मालूम है, मैं मेरे पति को ना लाइन पे लाऊंगा। आप कभी भी लाइन पे नहीं ला पाएंगे। आप आपके पति को कुछ प्रोत्साहन करो, वो अपने आप लाइन पे आएगा। पति लोग समझ पाएंगे ये बात। इसी प्रकार
कुछ पति लोग सोचते हैं कि मैं उसको ना ऐसा ठीक कर दूंगा, नहीं ठीक कर पाएंगे आप उनको प्रोत्साहन करके देखो, आप उनके अंदर की अच्छी बातों को जरा बोल के देखो, आपको लगेगा अरे पास्टर वो तो चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। चढ़ने दो ना, तुम्हारे घर में ही तो चढ़ रहे हैं, कम से कम आशीष पाएंगे, तुम्हारा फैमिली लाइफ अच्छा हो जाएगा। सो इट इज क्रिटिसाइजिंग फैमिलीज नेवर ग्रो, अप्रिशिएटिंग फैमिलीज ओनली ग्रो। अगर किसी भी परिवार में पति पत्नी आपस में क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुधारने को सिर्फ प्रयत्न कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। सुधारना है तो आप प्रोत्साहन कीजिए, अप्रिशिएटिंग। सो आदम और हव्वा के जीवन में जैसे पाप आया तो पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया। पाप के पहले आदम बोलता था ये मेरी पत्नी है, पाप करने के बाद क्या बोलते हैं, तूने दिया हुआ पत्नी, इसने मुझसे पाप करवाया। सो जो परिवार आशीष नहीं पाता वो परिवार है जो क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा, एली नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं बाइबल में। सामुएल के समय पर एली नाम का एक पुरोहित था। उस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना परिवार को, अपने बच्चों को नहीं नियंत्रण कर पा रहा था। सो जो परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं अपना जीवन को, परिवार को नियंत्रण कर पाता, वो आशीष नहीं पाएगा। तीसरा, बाइबल के अंदर हम अबीगेल नाम का एक व्यक्ति को और नाबाल नाम का एक पति को हम देखते हैं, जिसमें पति बेवड़ा था और अबीगेल बहुत ही पवित्र, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने। 50% वाला समर्पण भी प्रभु को नहीं चलेगा। बाइबल के अंदर अननियास और सफीरा नाम का एक परिवार को देखते हैं, जो पाप करने में एक हो गए। ऐसा परिवार भी पाप करने में, चोरी करने में, गलत काम करने में एक होने वाला परिवार भी आशीष नहीं पाता। आयुब का परिवार के बारे में हम क्या देखते हैं? आयुब का पत्नी ऐसी थी, जब प्रभु ने बहुत आशीष किया तो बोला बल्ले बल्ले, जब परमेश्वर ने मुश्किलें लाए तो ठल्ले ठल्ले। सो काम के लिए प्रभु के पास आने वाला भी प्रभु का परिवार भी प्रभु का आशीष नहीं पाएगा। अभी कौन सा परिवार आशीष पाएगा? ऐसे 4 परिवारों को भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप लोग सुन रहे हैं ना? पहला, यूसुफ और मरियम का परिवार। यूसुफ और मरियम का खासियत क्या था? यीशु की माता मरियम और यूसुफ, क्या खासियत था? यूसुफ जानता था कि मरियम प्रेग्नेंट है, लेकिन वो दुनिया को बोलने नहीं गया। पति पत्नी अपने कमजोरियों को, पास्टर साहब ने थोड़ा समय पहले बताया, आपका पति अगर ज्यादा टाइम सो भी रहा हो तो दुनिया को मत बताने जाओ, कराटे मार रहा हो तो भी दुनिया को मत बताने जाओ, बोलने का कि मैं इनका कराटे की म्यूजिक में आनंद लेती हूं। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी अपने, जो परिवार अपने कमी कमजोरी को छुपाकर प्रभु के प्रेम में बनाए रखते हैं, वो परिवार आशीष पाते हैं। जकरिया और एलिसबेथ का परिवार, जो लोग प्रभु के वचन में विश्वास योग्य थे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्रिय बच्चों, ये परमेश्वर के वचन कभी भी आपको ठुकराना नहीं है। अकिल्ला और प्रिस्किल्ला का परिवार, जो प्रभु के लोगों को हमेशा हॉस्पिटैलिटी देने वाला परिवार था। और आखिरी में यीशु मसीह और कलीसिया नाम का बड़ा परिवार। ये परिवार जिसके अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने कलीसिया के लिए, अपना शरीर के लिए, अपना पत्नी के लिए या होने वाला पत्नी के लिए सब कुछ किया। ऐसा परिवार ही आशीष पाता है। जैसे मैं उनसे बात कर रहा हूं, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं। मैं भी एक कलीसिया का सेवक हूं। जैसे पास्टर साहब ने बोला, एक बीबी का पति हूं और अब 2 बच्चे का बाप भी हूं। एक बच्चा जन्म होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुभव के आधार पर, जो परिवार परमेश्वर को अपना सेंटर पॉइंट बनाता है, वही परिवार ही आशीष पाता है। इसलिए मुझे सुनने वाले आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को अभी तक जानते नहीं और आप अपने परिवार में बहुत तनाव अनुभव कर रहे हैं, तो सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं। आज यहां से जाने से पहले आप एक छोटी प्रार्थना करके जाए कि प्रभु, क्या तू सच्चा परमेश्वर है जो मेरे परिवार को ठीक कर सकता है? तो प्रभु को बोलिए, प्रभु आप
हमारे हृदय को आज बांध दीजिए। प्रभु आपको बांधेगा, प्रभु आपको जोड़ेगा। और एक सच्चाई में आप सबको कहना चाहता हूं, आप यहां पर देख रहे हैं विजय को, यहां पर देख रहे हैं नबीला को, लेकिन यहां पर होने वाला जो शादी जो है, आने वाले दिनों में होने वाली बड़ी एक शादी का एक चिन्ह है, जहां एक तरफ यीशु मसीह और वही मेज पर कलीसिया नाम की दुल्हन भी साथ में बैठने वाली है, और कलीसिया और यीशु मसीह का विवाह के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह का दुल्हन अभी तक नहीं बना है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, सबसे बेहतर आइडिया, कि आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लो। आप भी यीशु के साथ वहां बाजू में बैठेंगे। आज देखो कितने सारे बहन लोग, सिस्टर लोग बहुत सुंदर टकाटक होके आए हैं, तैयार होके आए, बहुत फैशन के साथ आए, अच्छा लगा मुझे। लेकिन उनमें से कोई भी इधर आया नहीं। आया क्या कोई भी इधर आया? पास्टर जी मैंने इनसे भी ज्यादा मेकअप किया है, ज्यादा मेकअप में खर्चा किया। कितना भी खर्चा किया हो, जो यहां पे नियुक्त वधु है वही इधर आएगी। इसी तरह आप कितना भी दुनिया का मेकअप करे, एक दिन तुरही की आवाज जब सुनेगी तो कलीसिया का दुल्हन ही यहां से जाएगा। अगर आप अभी तक यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बने हैं, यहां से खाना खाने से पहले ही बोलो, यीशु प्रभु आप एक मौका दीजिए, मैं भी तेरा दुल्हन बनना चाहता हूं। एक दिन प्रभु का तुरही का आवाज आएगा, आप भी यीशु के बाजू में बैठेंगे, और वो पवित्र विवाह का एक चिन्ह है करके बताते हुए मैं मेरे वचनों को यहां समाप्त करता हूं। शादी की मुख्य सेवकाई की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। हालेलुया। मैं इस सदस्य से एक बात पूछना भी चाहूंगा और साथ साथ परिचय भी कराना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई जिला में मलाड मालवनी में रहने वाले श्रीमान सुंदरलाल पवार और श्रीमती विजया पवार के तीसरे संतान विजय, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? और महाराष्ट्र राज्य के मुंबई जिला में गोरेगांव पूर्व हनुमान नगर में रहने वाले श्रीमान मोइजुद्दीन अंसारी और शाहीन अंसारी की दूसरी संतान नबीला, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? आपस में अपने परिवारों, रिश्तेदारों और कलीसिया के लोगों के उपस्थिति में आज 2023 के अक्टूबर महीने के 7वें दिन शाम 6 बजे मालवनी चर्च हॉल में टेंट ऑफ मीटिंग मिनिस्ट्रीज के नेतृत्व में पवित्र विवाह का संचालन कर रहे हैं, और दुल्हा के घर गृह प्रवेश करना चाहते हैं करके परिवार के लोगों ने, कलीसिया लोगों ने मिलकर तय किया है। इस सूचना को मद्देनजर रखते हुए मैं आज इस समूह से पूछना चाहता हूं, क्या इस विवाह चलने के विरोध में यदि कोई ठोस कारण या वजह हो तो कृपया आप हमें लिखित रूप से बता सकते हैं या इस बात को हमारे ध्यान में ला सकते हैं। आपकी शांतता और मौन रहने की दशा को मैं सहमति मानते हुए मैं आगे की सेवकाई की ओर बढ़ना चाहता हूं। विजय और नबीला, हम आज एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहां शादी के लिए आज की नई पीढ़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना इस प्रकार की शादी की सेवकाई के लिए। अगले कुछ क्षणों में जो निर्णय आप लोग आपके जीवन में लेने जा रहे हैं वो बहुत ही निर्णायक है। इसलिए मैं आपको एक 30 सेकंड देना चाहता हूं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए, आंखें बंद करते हुए प्रभु से जरा प्रार्थना करते हुए समर्पण करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट अगर है तो उसे आज दूर कीजिए और मुझे तैयार करे करके 30 सेकंड जरा प्रार्थना करेंगे अपने दिलों में। सभी लोग उस समय पर प्रार्थना पूर्वक रहेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। सारे सदस्य प्रार्थना पूर्वक रहेंगे।
पवित्र आत्मा उन्हें तैयार करे। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता उनके जीवन को, उनके हृदयों को, उनको मनों को तो तैयार करा, इसलिए धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। विजय और नबीला, मैं आप दोनों को यहां परमेश्वर की उपस्थिति में और इस तमाम समूह के गवाह के सामने यह आज्ञा देता हूं कि यदि आप में से कोई भी कोई कारण जानता है कि आपकी शादी कानून रूप से या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो सकता है, तो इस समय पर आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आमीन। आग के ज्वाला की नाई आंख रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं विजय से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बगल में खड़े इस महिला नबीला को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? विवाह के पवित्र पावन अनुबंध में उसके साथ रहना चाहोगे? क्या तुम उससे प्रेम करोगे, उसे दिलासा दोगे, उसका सम्मान करोगे और उसकी देखभाल करोगे? बीमारी में और स्वास्थ्य में, और जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे तब तक सबको त्याग कर उसके प्रति वफादार बना रहोगे? आमीन। परमेश्वर विजय को सहायता करे। आग की ज्वाला की नाई आंख रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से नबीला से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके बगल में खड़े इस पुरुष विजय पवार को अपना पति बनाना चाहोगी? विवाह के पवित्र वाचा में उसके साथ रहने के लिए क्या आप चाहोगी? क्या तुम उसी से प्रेम करोगे, उसे सांत्वना दोगे, उसका सम्मान करोगे और उसकी रक्षा करोगे बीमारी और स्वास्थ्य में, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो तब तक सबको त्याग कर उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहोगे? आमीन। परमेश्वर और उसकी कलीसिया इस बात की गवाह है। ये क्यों ना हम सभी समय पर खड़े हो जाएंगे। और एक बार कहेंगे प्रभु से, प्रभु से कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ओ तेरे प्यार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। Praise the Lord. एदन की वाटिका में सबसे पहला मनुष्य आदम और सबसे पहला स्त्री हवा को जोड़ा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इसी समय पर इन दोनों हृदयों को इस हाथ जोड़ने से जोड़े यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे आप अपने हाथों को जोड़े रखेंगे, इस समय पर विजय
अपने जो प्रतिज्ञा के शब्दों को बोल सकता है। या आग की ज्वाला की नाई आंख रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से बोलेंगे, मैं विजय तुम्हें नबीला को अपनी पत्नी बनने के लिए प्रतिज्ञा और वाचा करता हूं, बेहतर समयों के लिए और बढ़तर समयों के लिए, अमीरीपन के लिए और गरीबी के लिए, बीमारी में या अच्छे स्वास्थ्य में भी प्यार करना और तुम्हारा पालन पोषण करना, जब तक हम मृत्यु से अलग नहीं हो जाते। यह मेरी पवित्र प्रतिज्ञा है। इस वाचा के द्वारा मैं अपने आप और मेरी सारी संपत्तियों तुमसे बांटता हूँ, और यह प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर उसके स्वर्ग और इन तमाम लोगों के सामने मैं तुमसे करता हूँ। आमीन 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 हालेलुया। आग के ज्वाला की नाई आंख रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे, मैं आमीन हालेलुया। दोनों बच्चों ने आपस में वाचा के शब्दों को बोलते हुए एक दूसरे से प्रतिज्ञा किया है। एक दूसरे को जरा आंखों आंख मिला के जरा देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। इस समय पर एक गीत, वही जो गीत के दूसरी पंक्तियों को हम गाएंगे, और उस समय पर मैं चाहता हूं उनको जो पहनने का जो अंगूठियां हैं आप इस समय पर लेकर आ सकते हैं। बदलता नहीं है तेरा ये प्यार, बदलता नहीं है। ओ तेरा ये प्यार, ओ बदलता नहीं है। तेरा ये प्यार, बदलता नहीं है। तेरा ये प्यार, ओ एक एक सा ही है, हमेशा एक सा रहे। मिलकर गाएंगे, प्यार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय पर हम कलीसिया के सब लोग मिलकर, तेरे दास हम मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में दोनों हृदयों को तूने जोड़ा, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। दिल से हम तेरे नाम को स्तुति करते राजा। ये समयों में जब चारों तरफ हम बिखरते हुए अनुभवों को देखते हैं, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते प्रभु। तूने इस परिवार को जोड़ा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये दोनों जन को जोड़ने के द्वारा प्रभु दो परिवारों को तूने जोड़ा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दो समाजों को तूने जोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। तेरी महान हुजूरी यहां पर उतर आकर प्रभु आपने ये जोड़ने का कार्य किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, इस परिवार को जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए भी तू सहायता करना। तेरे आत्मा का सामर्थ्य उन्हें भर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हाथ छोड़ सकते हैं। इस अंगूठियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोनों दे दो। इन अंगूठियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, ये अंगूठियां जो उनकी वाचा का चिन्ह स्वरूप में है, इसे तो आशीर्वाद करके प्रभु इन्हें दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब जब वे इन अंगूठियों को देखेंगे प्रभु, वे तुझे महिमा करने पाए, वे और आपस में के प्रेम को और बढ़ावा देने पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। इसे आशीर्वाद करके तू दे रहा, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। इस समय पर विजय इस पहली अंगूठी को उनके राइट हैंड में, रिंग फिंगर में डालेंगे। सभी लोग बैठ सकते हैं एक क्षण। सभी लोग ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। या हाथ को पकड़ लो मेरे पीछे। मैं तुम्हें यह अंगूठी अपने प्यार के प्रतीक के रूप में देता हूँ, और मैं पूरे मन से और मेरे पूरे जान से तुमको प्यार और सम्मान करता रहूँगा। ये वाचा मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुमसे करता हूँ। ताली बजाएंगे हम मिलकर। अब ले लो। मैं तुम्हें यह अंगूठी अपने प्यार के प्रतीक के रूप में देती हूँ, और मैं पूरे मन से और मेरे पूरे जान से तुमको प्यार और सम्मान करती रहूँगी। ये वाचा मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुमसे करती हूँ। थोड़ा झुक के दे। और एक बार अच्छे से ताली बजाकर दोनों परिवारों को प्रोत्साहन करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। या फोटोग्राफर्स टाइमली लाइव लेना जरूरी है, ठीक है? बार बार दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है? ठहरेंगे ऐसे। अब जबकि विजय और नबीला ने पवित्र विवाह के वाचा करके हाथ जोड़कर और अंगूठी देने और लेने के साथ खुद को एक दूसरे को सौंप दिया है, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से घोषणा करता हूं कि वे आज से पति और पत्नी है। ताली बजाएंगे। Now we can open her way. Can open her way. Yeah. Wow. Please present your wife to the congregation. Behold, Mr. and Mrs. Vijay Pawar. Okay. वैसे ही खड़े रहेंगे। इस समय पर मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 3 से लेकर 6 का वचन में पढ़ता हूं। तब फरीसी उनकी परीक्षा करने के लिए उनके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। अब ध्यान से सुनो बाइबल में क्या लिखा है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सब लोग मिलकर आमीन बोलेंगे।
इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और एक बार, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। परमेश्वर हम सबको सहायता करेंगे। बच्चे लोग अपने स्थान में आ जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। पहले आप लोग बैठ सकते हैं। इस समय पर एक आशीर्वाद का एक भजन संगीता हम पढ़ेंगे, साम्स 128। जो पास्टर पढ़ने वाले थे नहीं है, मैं चाहता हूँ कोई भी पास्टर आप पढ़ सकते हो भजन संगीता, या बैठ सकते हो। उसके बाद साइनिंग बैठ है? नहीं इसे या पास्टर भजन संगीता 128 आशीर्वाद का वचन जरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिलकर पास्टर लोग आगे आकर भजन संहिता 128 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरना तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। आमीन। जगामध्ये जीवन जगत असताना एकमेकावर भरपूर प्रेम करावं, आपलं जीवन सफल करावं आणि येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान द्यावं, अशा प्रकारचं एक आनंदी जीवन यांचं बनव ईश्वरा, अशी माझी तुला आग्रहाची आणि कळकळीची प्रार्थना आहे। ईश्वरा दयाळू देव बापा, आज आम्ही सर्वजण या दोघांचा मनोमिलन होताना पाहिलेला आहे आणि हे शेवटपर्यंत असंच टिकून राहावं, वाढावं आणि एकमेकावर भरपूर प्रमाणात प्रेम करावं, असं दयाळू देव बापा तू कर। आणि इतर लोकांसाठी यांचं हे प्रेम कित्ता व्हावं, जगाला यांच्याकडे बघून लोकांना म्हणावं की हे सत्य आणि खरं प्रेम ईश्वरानं निर्माण केलेलं हे प्रेम आहे,
अशा प्रकारचं हे प्रेम सदोदित तेवत ठेव अशी माझी तुला आग्रहाची आणि कळकळीची प्रार्थना. प्रीतिवंत गौरवी देव बापा, आम्ही या उघडताना तुझ्या पवित्र, मजबूत आणि पराक्रमी हातात देतो. यांचा संसार सुखाचा, आशीर्वादाचा, लाभाचा, आनंदाचा, शांतीचा अशा अनेक चांगुलपणाने भरावा अशा प्रकारचं दयाळू देव बाबा यांचं जीवन कर अशी माझी तुला आग्रहाची प्रार्थना. विजय आणि नवीला यांना तू शेवटपर्यंत साथ संगत कर अशी माझी तुला आग्रहाची आणि कळकळीची प्रार्थना. आम्ही सर्वजण तुझ्या पवित्र हातामध्ये ह्या प्रिय कुटुंबाला, नवीन झालेल्या कुटुंबाला देत असताना यांचा स्वीकार कर, शेवटपर्यंत यांच्या बरोबर चालत राहा अशी माझी तुला आग्रहाची आणि कळकळीची प्रार्थना. या सर्व विनंत्या आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गौरवी आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो आहे. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू क्लासेस लोग सभी को धन्यवाद. सभी पर हमारे डीजे सैमसन एक्चुअली बता रहे गीत गाएंगे और सभी पर साइनिंग करने का समय है. विजय चर्च में से अश्विन ब्रदर, नरेश ब्रदर आगे आएंगे और वे साइन करेंगे और ये साइनिंग के समय पर एक्चुअली सैमसन ब्रदर ये एक आशीष का गीत है, एक प्रार्थना है. मैं चाहूंगा जब आप सुनेंगे एक के बाद एक हमारे साथ गाने का प्रयास कीजिए. अभी प्रभु की दया से कंपोज हुआ है और एक आशीष का गीत है. यीशु तुम्हें आशीष दे, यीशु तुम्हारी रक्षा करे, यीशु तुम्हें
उनको चर्च की तरफ से भी जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, परमेश्वर इस परिवार को आशीष करें। अब कुछ लोग बधाई देने के लिए नियुक्त किए हुए हैं। ब्रदर पॉल रेडी है यहाँ? पॉल रेडी ओके, नहीं विश्वास करता हूँ। टेंटोमेटिक कलीसिया की तरफ से ब्रदर अश्विन अवाले आगे आएंगे और परिवार को एक शब्द फेलिसिटेशन देंगे। उसके बाद सिस्टर प्रीति सिस्टर आगे थैंक्स देंगे। हालेलुया। सभी पास्टर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों, माता पिता, सभी को इस टेंट ऑफ मीटिंग की तरफ से हम आपको हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। आज हमारे भाई विजय भाई और बहन नबीला का आज आपके सब उपस्थिति से आज ये दोनों जन एक हो गए हैं। हम हमारी टेंट ऑफ मीटिंग की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं और ख़ास करके परमेश्वर उनके जीवन में जो जब हमने उनको देखा था हमारे एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। विजय भाई को हमारे टेंट ऑफ मीटिंग का 7th एनिवर्सरी था और वहाँ पे हमारे भाई आए थे। वहाँ पे भजन मंडली के साथ में वहाँ के बहुत अच्छा था और वहाँ वो जो सुनकर वहाँ के परमेश्वर ने इतना आशीषित किया। आज वही उसी तरह से वही जोश से आज टेंट ऑफ मीटिंग के वो हमारे मुख्य हमारे फेलोशिप के लिए, वर्कशिप के लिए वो लीडिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर खाली विजय को ही नहीं है, उनके साथ नबीला को भी हम इनवाइट करेंगे, उनके साथ जुड़कर कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद करता परमेश्वर। कलीसिया उनको सबसे बहुमूल्य तोहफा देना चाहता है, इसलिए चर्च की तरफ से दोनों जन के लिए एक स्पेशल बाइबल हो। परमेश्वर आप दोनों को आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू। अभी सभी को एक शब्द धन्यवाद बोलने के लिए परिवार के सदस्य सिस्टर प्रीति तोताड़ी को मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। आगे आएंगे, सबको धन्यवाद के शब्द बोलेंगे। देवबापाच्या नावाला धन्यवाद देते मी सर्वजण। चेक। देवबापाच्या नावाला धन्यवाद देते मी सर्वजण। तुम्ही माझ्या भावाच्या लग्नासाठी लांबून आलात त्याबद्दल मी देवबापाला धन्यवाद देते। तुमचे सर्वांचे आभार मानते। खूप शॉर्ट पिरियडमध्ये लग्न अरेंज झालं आणि तरीसुद्धा म्हणजे मला वाटतं जवळपास एक 10 दिवसांच्या याच्यामध्ये पण काहींना फोन के सगळ्यांना आम्ही फोनवर इन्व्हाइट केलेलं आहे। कुणाला घरी जाऊन दिलं नाही इन्व्हिटेशन, त्याबद्दल मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करते। पण तरीसुद्धा तुम्ही इतकं भरभरून प्रेम दिलं आणि आमच्या या कुटुंबाच्या आनंदामध्ये तुम्ही सर्वजण सहभागी झालात। खूप लांबून लांबून आलेत, केरळमधून आलेत, सोलापूरमधून आलेत आणि आमचे अंकल हे मामा आहेत आमचे, वयस्कर आहेत, सिनियर सिटीजन आहेत, पण तरी ते कधी दमलेले असे मला दिसत नाहीत। जेव्हा जेव्हा प्रभूचं काम ते करतात तेव्हा एनर्जीने येतात आणि जेव्हा कधी आम्ही त्यांना बोलवतो तर परिवारामध्ये ते आमच्यामध्ये सोबत असतात। तुमचा आशीर्वाद पण आम्हाला ह्या वधूवरांना लागला, त्याबद्दल मी देवबापाला धन्यवाद देते। आणि आमचे अंकल पण आलेत आमच्या चर्चमधून, त्यांचे पण मी धन्यवाद देते। नेल्सन अंकल आलेत आणि खूप पास्टर लोक आलेत, लाठी पास्टर पण आले, त्यांना पण खूप शॉर्ट पिरियडमध्ये आम्ही सांगितलं मेसेज द्यायचं आहे, तर इमिजिएटली त्यांनी हो म्हणाले आणि त्यांनी पण मेसेज दिला आणि खूप म्हणजे मला म्हणजे ॲक्च्युली मी तुमच्यासमोर फार लहान आहे, मला जास्त तुमचे आभार नाही मानता येत, पण देवबापाला मी खरंच धन्यवाद देते की तुमच्या मनामध्ये ही प्रेरणा दिली आणि माझ्या भावाच्या लग्नामध्ये तुम्ही सर्व आलात, त्याला आशीर्वाद दिलात आणि जितक्यांनी माझ्या भावासाठी आणि आमच्या परिवारासाठी प्रार्थना केल्यात, देवबाप तुमच्यासाठी आम्ही नेहमी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवू। देवबाप तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो आणि त्याची इच्छा जशी आमच्या जीवनात पूर्ण होते तशी तुमच्याही जीवनात पूर्ण
देवबापाकडे विनंती करते आणि जिमी पास्टरलाही पण मी थँक्यू म्हणेन, कारण त्यांनी पण हे सगळं अरेंज करण्यामध्ये त्यांचा पण सपोर्ट होता आणि खूप त्यांनी सहयोग केला. बॅकग्राऊंडमध्ये खूप त्यांनी काम केलं आहे. त्यांचे पण मी परिवारातर्फे मी त्यांना थँक्यू म्हणते. आणि अंकल पण पुण्यावरून आले आणि भंडारी पास्टर पण आलेले. असे सगळ्यांची नावं आता मी घेऊ शकत नाही आहे, सॉरी. पण सर्वांना मी मनापासून तुमचे आभार मानते. देवबाप तुम्हाला खूप खूप आशीर्वादित करो आणि त्याच्या वचनामध्ये आणि त्याच्या मार्गामध्ये तुम्हा सर्वांची वाट करो. तुमच्या जीवनातील देवबाप खूप काम करो अशी मी तुम्हा सर्वांना तुमच्या सर्वांसाठी मी देवबापाजवळ प्रार्थना करेन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के लिए मैं प्रभु के दास पास्टर सिटी जैकब को आगे बुलाना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका उपस्थिति के लिए। सूरज से लेकर अभी तक के सेवदाई में आपका उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रभु कृपा की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जो किया है सब कुछ अच्छा किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विजय और नबुल्ला के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार के जीवन एकदम आशीष के कारण बन जाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मसीह का प्रचार करते हुए, मसीह के नाम की महिमा करते हुए जीवन बिताने के लिए कृपा करे। जो कोई आया है सारे लोग अपना जीवन को वचन के सामने एक बार परखते हुए अपना परिवार के जीवन में क्या कमी है उसमें, अगर प्रभु अलग है, प्रभु दूर है और प्रभु का वचन दूर है, तो आप प्रभु का वचन की नजदीक सामने आकर अपना जीवन को अर्पण करते हुए वापस लौटने के लिए प्रभु कृपा करे प्रभु का बहुमूल्य दास लोगों को आपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे बातों को आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं। आपने आशीर्वाद किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, ग्रहण कर पिता। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता आज से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक हम सबके साथ, खास करके नया परिवार के साथ यीशु का आगमन तक होते रहे। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ का आत्मिक सेवकाई यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इसके बाद सभी के लिए रिसेप्शन और रिसेप्शन का सेवकाई होगा। उस समय पर बाकी का जो भी कार्यक्रम है वो होगा। भोजन भी आपके लिए तैयार है। जो भी लोग दूर से आए हैं आप लोग को भोजन भी आप लेने के लिए शुरू, अभी नहीं, ये लोग आने के बाद। मैं चाहता हूँ कि सारे पास्टर्स लोग ज़रा स्टेज पे आएंगे। पास्टर्स लोग के साथ मिलके आपका एक फ़ोटो होगा। उसके बाद आप चेंज करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद सभी लोगों को रिसेप्शन के टाइम पे आगे आके उनको विश करने का समय होगा। परमेश्वर हमको सहायता करे। सारे पास्टर्स लोग जरा कृपया स्टेज में आ जाएंगे। फोटोग्राफर अगर आपको अरेंजमेंट करना है